हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th में क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। क्या हम ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बना सकते हैं जिसकी लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रेथ हो और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। मतलब लेंथ जो है वो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ दी हुई है, एरिया आपको 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है? पहला क्वेश्चन तो भाई यही है और लगभग बच्चे इसी क्वेश्चन में गलती करते हैं। अगर ऐसा हो सकता है, इफ़ सो, तो हमको उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। सीधा सॉल्व नहीं करना है, पहले ये बताना पड़ेगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है। और अगर ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, ये बताने के लिए हमको नेचर ऑफ रूट्स यूज़ करने पड़ेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में यही गलती करते हैं, उनके आधे नंबर इसलिए कट जाते हैं। देखो, हमें गिवन क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, लेंथ को हमने लेट कर लिया L और ब्रेथ को लेट कर लिया B। फिर हमको दिया हुआ है कि जो लेंथ है इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ इज़ मतलब इक्वल्स टू ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ये इक्वेशन दी हुई है। अब हमको ये पता है, वी नो डैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ L इंटू बी। ठीक है, एरिया दिया हुआ है ना 800 मीटर स्क्वायर, तो एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी होता है। एरिया की जगह मैंने 800 पुट किया, लेंथ की जगह पर मैंने ट्वाइस ऑफ ब्रेथ पुट किया। ये फर्स्ट को यूज़ करके लेंथ की जगह पे ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है, तो L इंटू बी एरिया था। L की जगह पे 2B लिख रहा हूँ। 2B मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई लिख दिया। B इक्वल्स टू एरिया आपको 800 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये B का स्क्वायर हो जाएगा और 2 यहाँ पे रहेगा। 2B स्क्वायर इक्वल्स टू 800। अच्छा, अब हमको पहले चेक करना है इज़ इट पॉसिबल। सीधा सॉल्व नहीं करना है इसको, तो मैं 800 को इस तरफ लेके आ रहा हूँ इक्वल्स टू के। 2B स्क्वायर माइनस 800 इक्वल्स टू 0। अब चेक करने के लिए हमको इसके डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा, तो वही करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन विद जनरल फॉर्म मैंने लिया है AB स्क्वायर, A बड़ा वाला है क्योंकि वेरिएबल ही B था, इसलिए ABC बड़े बड़े लिए हैं। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BB प्लस C इक्वल्स टू 0। जब जब इससे कंपेयर करेंगे हम जनरल फॉर्म से, तो हमको जो कोफिशिएंट्स मिलेंगे A, B और C, वो क्या मिलेंगे? देखो, B स्क्वायर के आगे 2 लिखा हुआ है, तो B स्क्वायर के आगे A है, तो A 2 आ गया। B के आगे B लिखा हुआ है, तो यहाँ पे B है ही नहीं कहीं पर भी, तो हम उसको 0 मान लेंगे, B 0 है। और कांस्टेंट वैल्यू क्या है? C, तो C क्या है? माइनस का 800। C आ गया माइनस का 800। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है B स्क्वायर माइनस 4AC। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू B हमारा 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4AC। ये देखो भाई, ये B स्क्वायर है, B की जगह पे 0 था, माइनस 4AC है, तो माइनस में फिर ये 4, A की जगह पे मैंने 2 पुट किया है और C की जगह पे मैंने माइनस का 800 पुट किया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस माइनस बनेगा यहाँ पे प्लस, 4 2 से 8, 8 से 64 और 2 जीरोस हैं तो 00, 6400। 0 प्लस 6400 इज 6400 ओनली। तो मेरा D पॉजिटिव आ गया। ठीक है, D पॉजिटिव आ गया, तो येस इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, क्योंकि उसके जीरोस निकल सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं इसके बाद सॉल्व करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन ने लिखा है कि अगर ऐसा पॉसिबल है, इफ़ यस देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो अब क्योंकि ये पॉसिबल है, तो हम इसके लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। तो नाउ यूजिंग फर्स्ट हमारी इक्वेशन, सॉरी भाई ये फर्स्ट नहीं है, सेकंड है। तो अब हमने क्या लिखा? यूजिंग सेकंड करके 2B स्क्वायर माइनस 800 इक्वल्स टू 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। तो 800 को उस तरफ लेके जा रहा हूँ, ये 800 यहाँ पे आ जाएगा। 2B स्क्वायर इक्वल्स टू 800, 2 से इसको काटूंगा तो मुझे मिलेगा 400, तो B स्क्वायर मुझे आ जाएगा 400। अब देखो, ये 400 का रूट लेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। तो 400 का जो रूट आएगा ना, वो 4 से बनेगा 2 और ये 100 से बनेगा 10, तो आंसर आ जाएगा 20। क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये B स्क्वायर यहाँ से B बन जाएगा, यहाँ पे लगेगा प्लस माइनस दोनों साइन लगते हैं, और 20। तो यहाँ तो B 20 हो सकता है, यहाँ तो B माइनस 20 हो सकता है, पर साइड कैन नेवर भी नेगेटिव, क्योंकि B तो ब्रेथ है, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, सिर्फ यही रहेगा। और अगर B 20 है, तो हमने देखा था कि L इक्वल्स टू 2B, ये गिवन था। ठीक है, तो L इक्वल्स टू 2B है, तो B की जगह पे 20 पुट कर रहा हूँ, तो मुझे L क्या मिलेगा? 40। अब जो ये L 40 आ गया, तो लेंथ आ गई मेरी 40 मीटर, ब्रेथ आ गया 20 मीटर। तो अब उसने लिखा था कि फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो हमने ये भी निकाल दिया। पहले हमको ये सॉल्व करना है पार्ट 1, उसके बाद फिर हमको इस क्वेश्चन को उठाना है। डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते आप सॉल्व, आधे ही नंबर मिलेंगे। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना।
कोई भी डाउट लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल हेयर. विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड.